नमस्कार, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी। आंध्र प्रदेश सरकार ने जब से स्कूल्स खोले हैं तब से लगभग 262 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने कोविड टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट्स आया है जिनका। जी हां, इसके साथ ही 160 टीचर्स पूरे राज्य में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन खबर यहाँ पर ये नहीं है कि इन छात्र छात्राओं का रिजल्ट पॉजिटिव आया है या इन टीचर्स का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। बात करते हैं जो रिएक्शन आया है एजुकेशन कम्युनिटी की तरफ से, एजुकेशन कमेटी की तरफ से आंध्र प्रदेश की, जिस तरीके से एजुकेशन अथॉरिटीज इसको डील कर रही हैं, वो जो रिएक्शन आया है वो शायद आपको आश्चर्यचकित कर देगा। एक बेहद ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग रिएक्शन आया है जिसमें जो एजुकेशन अथॉरिटी है वो ये कहती हुई नजर आई है कि अगर 4 लाख बच्चे पूरे राज्य में स्कूल अटेंड करते हैं और उसमें से 262 बच्चे भी कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके ऊपर गौर किया जाए। जी हाँ, इसी तरीके का एक रिएक्शन आया है आंध्र प्रदेश के एजुकेशन कमिश्नर की तरफ से, जिन्होंने ये बात कही है कि लगभग 4 लाख से ऊपर के बच्चे हैं जो कि 9th, 10th, 11th और 12th की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, और अगर उसमें से 262 बच्चे भी कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो 0.1% भी नहीं है ये टोटल पॉपुलेशन का, इसलिए इतनी गंभीरता वाली बात नहीं है। वहीं ये भी कहा गया है कि 1.11 लाख टीचर्स हैं जो इस समय स्कूल्स में पढ़ाने आ रहे हैं। अगर उसमें से 160 टीचर्स भी कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो इस पर भी ज़्यादा गौर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं माना जा सकता कि वो लोग स्कूल आकर के अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने पर, स्कूल आकर के पढ़ाने पर ही कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। ये भी देखा जा सकता है कि उनका ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये स्कूल आने से पहले से हो। तो इस तरीके का बयान आया है आंध्र प्रदेश की एजुकेशन कमेटी की तरफ से। हम आपको बता दें कि हाल ही में स्कूल्स को खोल दिया गया था आंध्र प्रदेश में। स्कूल्स को 9, 10th, 11th, 12th क्लासेस के लिए खोला गया था। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि जो 9 से नीचे की क्लासेस हैं, 6, 7, 8, उनके लिए भी जल्द क्लासेस खोलने की तैयारी थी। एजुकेशन कम्युनिटी की अगर बात करें तो जो जो एजुकेशनल अथॉरिटीज़ हैं आंध्र प्रदेश की, उनका ये कहना था कि ये स्कूल्स खोलने का जो रीज़न है वो ये है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, एक बड़ा तबका है ऐसे बच्चों का जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता। उनकी फाइनेंशियल स्टेटस, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें, और अगर लंबे समय तक स्कूल्स को नहीं खोला जाता है तो ये चाइल्ड मैरिज, ये बाल विवाह को जो है वो बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो एजुकेशन से ऊपर, पढ़ाई लिखाई से ऊपर बाल विवाह और ऐसी कुरीतियों को मद्देनजर रखते हुए इनके ऊपर गौर फरमाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए स्कूल्स को खोल दिया गया है और इसी वजह से लगातार क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। 6, 7, 8 क्लासेस को भी जल्द खोलने की तैयारी है और प्राइमरी सेक्शंस को भी दिसंबर तक खोलने की तैयारी है आंध्र प्रदेश सरकार की। वहीं पर जब इस तरीके के मामले, इस तरीके के कोविड रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी गंभीर होती दिखाई दे रही है। पर आंध्र प्रदेश सरकार का यह कहना है कि इस बात पर इतना गौर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है बच्चों की जो स्कूल में पढ़ने आती है, उसमें से कुछ ऐसे बच्चे अगर कोविड पॉजिटिव टेस्ट करा भी लेते हैं तो अगर पॉजिटिव निकल भी आते हैं तो भी इतना गौर इसके ऊपर नहीं फरमाया जाना चाहिए। हालांकि सरकार का ये कहना भी है कि हर एक ज़िंदगी हमारे लिए ज़रूरी है, हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, हम इस बात की पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन रखा है। हर क्लास में 15 से 16 बच्चों को ही बैठाया जा रहा है। इस तरीके की बातें भी आंध्र प्रदेश सरकार की सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन तो मुश्किल में है, सिचुएशन तो गंभीर है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार की अगर माने तो तैयारियां मुकम्मल हैं और स्कूल्स को खोल दिया जाना चाहिए। पर जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से वायरल इन्फेक्शन के फैलने के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उससे तो फिलहाल चीज़ों पर सवालिया निशान लगता नजर आ रहा है।